Hello guys, welcome back to my channel. This is your sir Aditya Shinde and welcome back to our the smile, study and repeat. So we have to just smile, enjoy the study and repeat the process of study. So currently I am going to view today the complete schedule and how I have scored a 70% in my first year BDS. I will going to share you my process as well as मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ. So stay tuned with this video and thank you guys for your such huge support. We are just reaching to complete our 500 followers and on YouTube we have 200 views on our shorts. So मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की थी. तो आई हैव स्कोर 70% इन माई यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एंड उसमें मैंने 70% स्कोर किया था एंड ऑलमोस्ट आई वॉज वेरी क्लोज टू माई डिस्टिंक्शन. आफ्टर दैट सेकेंड ईयर मैंने भी अच्छा स्कोर किया था, मैं आपको बताऊँगा. एंड देन आफ्टर दैट फॉर third year I am currently preparing for my third year. So first of all how to study for anatomy. So I have used BD Chaurasia. Then I have also used the notes of Noel sir and I have make my own notes. I will post that note on my Instagram handle. And the most important thing which you have to follow is to draw diagrams, then to complete features of anatomical feature of that organ. Even today we will post one of the organ, stomach, in which you will show we will show you a real stomach. After that the most important thing about it is to completely remember all the feature of organ. After that just like if stomach, then we have to know first where is the location of stomach. After that then what are the anatomical position of the stomach. In Viva the examiner asks us the anatomical feature of it. उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बाकी की फीचर्स भी हम स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद मसल रिलेशन और जो भी टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उसका रिलेशन, वो सब कुछ हम देखेंगे. आफ्टर दैट वी हैव अदर थिंग्स लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं कि कैसे बाकी की स्टडी भी हम स्टडी करें. तो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट अ मिनट. तो इसमें हम सबसे जो पहले जो चीज़ है जो हम करना चाहते हैं वो है कि हाउ वी कैन स्टडी फॉर एनाटॉमी. तो एनाटॉमी BD Chaurasia से पढ़िए. जो भी 25 ईयर्स बैक आपके क्वेश्चन है वो लीजिए, उसके नोट्स बनाइए. जो MCQ वगैरह जो सब कुछ है वो सब कुछ आप बना सकते हैं. आपके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा. ओके, आई विल प्रोवाइड नोट्स टू यू. उसके बाद तो एनाटॉमी की स्ट्रैटेजी यही रहेंगी कि एक डायग्राम निकालेंगे, सारे फीचर्स निकालें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूज अ क्लिनिकल फीचर एट द एंड ऑफ द आंसर. जो भी क्लिनिकल फीचर जैसे कि पेप्टिक अल्सर इन स्टमक होता है और भी बहुत कुछ है स्टमक के, तो वो सब कुछ आपको डालना है. उसके बाद हम जाएंगे फिजियोलॉजी की स्ट्रैटेजी पर. तो फिजियोलॉजी की स्ट्रैटेजी कैसी है, तो आप जैसे आपको मैम आप जो भी स्टाफ है आपको पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी का जो चैप्टर, उसके जस्ट तुरंत बाद आपको अपने नोट्स बना लेने हैं जो कि चैप्टर वाइज नोट है. आप सेम्बोलिंगम से बना सकते हो या AK जैन से भी बना सकते हो. उसके बाद हम जाएंगे उसके कंप्लीट 25 ईयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है. MCQ आपको करेक्ट है या नहीं वो देखना है. उसके बाद आपको जाना है बायोकेमिस्ट्री की तरफ. तो आपको बायोकेमिस्ट्री एकदम फ्लो चार्ट ऑफ इट. तो कंप्लीट अराउंड 7 to 8 साइकिल्स है, जैसे कि ग्रेड साइकिल है और भी बहुत सारी साइकिल्स है. तो वो आप एक पोस्टर पे बना के आपकी वॉल पे स्टिक कर देना और रोज पढ़िएगा. ओके, और बहुत सारी ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल है, बहुत सारे साइकिल्स है. तो ये सारी साइकिल आपको लर्न होनी चाहिए. उसके बाद हम जाएंगे अगले सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी. तो डेंटल एनाटॉमी में आपको टूथ का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने हैं और उसके प्रैक्टिकल में हमारे कार्विंग्स वगैरह सब कुछ रहती है. तो कार्विंग में भी आप कुछ नहीं, मैं आपको वीडियोस डाल सकता हूँ कार्विंग कैसे करना है. आई हैव वेरी ग्रेट कार्विंग बिकॉज मेरे क्लिनिकल स्किल बहुत अच्छे थे और मेरा हैंडवर्क भी बहुत अच्छा है. तो मुझे एक रेडी मिलता था हमेशा. अगर मेरे मैम वॉच करें, थैंक यू मैम फॉर योर सपोर्ट. और जो कुछ भी है आपको मैं सब कुछ बताऊंगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो क्लिनिकल फीचर्स है वो और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको अच्छे याद रखने हैं.
उसके बाद मैं आपको डेंटल हिस्टोलॉजी में आपको सारे स्लाइड्स कंसेप्ट याद रखने, जो कुछ भी कंसेप्ट है, जैसे कि इनामल कितना हार्ड है, उसके बाद पहले इनामल बनता है या डेंटिन बनता है, फर्स्ट ईयर कौन सी फॉर्म होती है, उसके बाद पल्प कैसा होता है, पल्प स्टोन, पल्प का कैनाल्स वगैरह कैसे होते हैं, रूट कैनाल्स क्या है, उसके बाद सीमेंटम क्या है, पेरिडोंटल लिगामेंट्स क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो उसको लिए डेंटल एम्ब्रियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो से कैसे फॉर्मेशन होती है, कौन से एम्ब्रियोज के वो स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हमारे अलग अलग जैसे कि डेंटल लमाइना, डेंटल प्रॉपर्टिया, और उसके बाद किससे क्या क्या बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन ओवरऑल स्टडी कंप्लीट डेंटल हिस्टोलॉजी एंड डेंटल एनाटॉमी। तो डेंटल एनाटॉमी के लिए आप एक टूथ बनाइए, उसके सारे फीचर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद एक बार आपने एक टूथ बना लिया, उसके सारे फीचर्स आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक नोट बने, मैंने भी ऐसे ही किया था, जस्ट एक टूथ का डायग्राम निकाला, उसके सारे फीचर्स ड्रॉ किए। जैसे कि अगर हम इंसाइजर लेंगे तो इंसाइजर पे क्या है, नीचल साइड पे कुछ प्लेट होता है, और उसके बाद डिस्टल साइड पे उसका कस्ट थोड़ा चेंज होता है, और थोड़ा तो कस्ट होता है, कस्ट होता है। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कैनन होता है। उसके बाद हमारा सेंट्रल इंसर होता है, लैटरल इंसर बहुत कर्व होता है, और उसका जो लिंगुअल कस्ट है वो ज़्यादा होता है, बहुत थेरेटिकली हो गया ये। मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बाद में सब कुछ समझाऊंगा। पहले हम स्ट्रैटेजी के बारे में अगर बताएंगे तो आप यहाँ पर भी सारे क्लिनिकल फीचर्स लिख सकते हो डेंटल एनाटॉमी में आफ्टर उसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन ओवरऑल स्टडी, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे स्टडी कर सकते हो। तो मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा, जैसे कि अगर आपका जो भी लेक्चर है आप 4 o'clock के बाद फ्री हो गए, या फिर 5 o'clock के बाद फ्री हो गए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जस्ट उसके नोट्स बनाइएगा, स्टैंडर्ड बुक से स्टडी कीजिएगा। फिर उसके बाद भलानी देखिए, भलानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा, QRS से या MBD से भी आप देख सकते हो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जब इतना सब कुछ स्टडी हो गया तो उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट रिवाइज करना है नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो आप अगर ऐसे करते गए, स्टार्टिंग से रिवाइज करते गए, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको जो पीछे वाला पार्ट है वो सब कुछ बाय हार्ट हो जाएगा। तो बस यही कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ऐसा ही आपको स्टडी करना है, दैट्स ऑल गाइज। और ऐसे ही मैंने 70% स्कोर किया था, एंड आई वाज टॉपर इन माय क्लास। यस आई नो देयर वाज मेनी स्टूडेंट बेटर हु स्कोर बेटर दैन मी। मैं आपको उनसे भी बात करवाऊँगा, और आप स्टाफ से भी बात करवाऊँगा, तो क्या क्या कैसे चीज़ें होती है जो कि बहुत मायने रखती है हमारे एग्जाम में, एग्जामिनर क्या देखता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, और एक फॉर्मेट कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये यूट्यूब पे भी आता है तो मैं यही करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नोट्स वगैरह बहुत कुछ आएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। और बस ऐसा ही करना है, आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।